अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंग्वेज, थॉट एंड कल्चर। इन तीनों टर्म्स का आपस में बहुत ही ज्यादा गहरा रिलेशन है। ये एक दूसरे पे इम्पैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ वेरी वेल इनका कनेक्शन भी मौजूद है। तो देखते हैं कि ये चीजें हैं क्या। लैंग्वेज के बारे में पता है कि इट इज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स फॉर कम्युनिकेशन. It is primarily human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions by means of voluntarily produced symbols. So language के key components में हमारे पास phonology है, that is study of sound. Morphology है, that is study of words form, word formation, के words बनते किस तरह हैं. Syntax is about sentence structure and semantics is about meaning. ये उसके key components हैं. इसके अलावा हमारे पास प्रैग्मेटिक्स भी आती है, हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस भी आता है। तो इसमें फर्दर थॉट जो हमारे पास है, दैट इज मेंटल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, रिसीविंग एंड इमेजिनिंग. लिटरेचर की रूप से देखें तो ये दो चीजें डिफरेंट है, थॉट एंड इमेजिनेशन. इमेजिनेशन में हम क्रिएटिविटी लाते हैं, थॉट इज एनी रैंडम थॉट. यहाँ पे थॉट की टाइप्स देखें तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, यानी एनी थॉट, एनी आइडिया वी आर थिंकिंग अबाउट. कोई प्लान सोच रहे हैं हम, कोई हम कल की बात सोच रहे हैं, आगे क्या होगा ये सोच रहे हैं. Logical reasoning, when we logically think about things, हम interpret करें किसी चीज को, critical analysis करें. Or we have problem solving skills, कि we're using our analytical abilities to solve some real life issue. तो ये problem solving ये भी thought का हिस्सा है. Culture जो है, that is very important and sublime thing. It is the shared practices, values, beliefs and artifacts of a group. यानी एक होमोजेनियस ग्रुप होता है जिसकी ये सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं. इसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज कल्चर को एग्जिबिट करती है और कल्चर लैंग्वेज के ऊपर इम्पैक्ट करता है. कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं हमारे हर कल्चर के ऊपर. आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ये वो चीजें सारी जो हमारे हर कल्चर को दूसरे कल्चर से मुमताज बनाती हैं. इसमें हमारे पास रिचुअल्स हैं, रोल्स हैं, कस्टम्स हैं, रिलेशनशिप हैं, प्रैक्टिसेस हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, वैल्यूज, थॉट्स, मैनर ऑफ इंटरेक्टिंग. सो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसमें इन तीनों चीजों का आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, लैंग्वेज का, कल्चर का एंड थॉट का. सो सुप्रीम चीज कल्चर है, जिसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज भी है और थॉट भी है. आई मीन ट्रायंगुलर रिलेशन. ट्रायंगुलर रिलेशन में लैंग्वेज जो है वो इस चीज को शेप करती है कि हम अपने एक्सपीरियंस को किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को किस तरह कम्युनिकेट करते हैं. थॉट इस चीज को इन्फ्लुएंस करती है कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं. मुझे दुनिया अच्छी लगती है, बुरी लगती है, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, मुझे कौन कैसा लग रहा है, मैं किस चीज के बारे में क्या व्यू रखता हूँ, किस खुराक, किस खाने के बारे में मेरे क्या व्यूज हैं, ये हमारी सोच डिटरमिन करती है. और कल्चर बेसिकली कॉन्टेक्स्ट देता है लैंग्वेज और थॉट का. तो जो भी हमारा कल्चर है, हमारी लैंग्वेज उसके आसपास घूमती है, हमारी थॉट्स उसके आसपास घूमती हैं. कई ऐसी चीजें जिसपे हमें कल्चरल शॉक मिलता है नए किसी इन्वायरमेंट में, नए मुल्क में जाके या गांव से शहर में आके, वो इसलिए कि वो चीजें हमारे कल्चर के साथ इंटेग्रेट नहीं कर रही होती, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. तो हमें लगता है कि ये हम कल्चरल शॉक की पोजीशन में आ गए, क्योंकि उस लिहाज से हमने लैंग्वेज को या कल्चर को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता जिस तरह हम उस हवाले से एक्सपीरियंस कर रहे हैं. Then how language influences thought and culture. So basically, it is vocabulary that affects perception. हमारे पास स्नो जो वर्ड है, उसके बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं. आग के बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं. हर कल्चर में हर एक वर्ड के डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हैं, सिंबॉलिक उनकी इंटरप्रिटेशन है. फॉर एग्जाम्पल व्हाइट इज कलर, व्हाइट इज फॉर पीस. तो इस तरह की इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं. सो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड वाइड व्यू कि टाइम मार्कर्स इन टेंस सिस्टम, कि फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट की या प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वहां से भी हम डिटरमिन करते हैं कि हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं. I went, it means कि we are thinking about or telling about past. I'll go, I'm talking about future. तो will आते ही अगले की सोच के अंदर भी future आ जाएगा. Went आते ही सुनने वाले की सोच में या बोलने वाले की सोच में past आ जाएगा. Language reflects cultural priorities and social norms. So language cultural priorities और social norms को सामने लाती है.
saying अस्सलाम वालेकुम, it is a norm. और ये नॉर्म हमारे कल्चरल प्रायोरिटी भी है। जब भी आप किसी बंदे से मिलें, किसी महफिल में जाएं, घर आएं या बाहर जाएं, आप सलाम करते हैं। तो बेसिकली वी यूज लैंग्वेज एंड वी फॉलो कल्चरल प्रायोरिटीज एंड सोशल नॉर्म्स। तो इस लिहाज से ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। सो लैंग्वेज इन्फ्लुएंस भी करती है थॉट को, लैंग्वेज कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करती है, उनकी वैल्यूज को भी सामने लेके आती है, उन्हें एग्जिबिट भी करती है। सो हमारे पास थेरीज हैं और हाइपोथेसिस हैं अबाउट लैंग्वेज कल्चर एंड थॉट। तो सैपर-वोल्फ हाइपोथेसिस, जो जिसमें ये दोनों लोग, इन्होंने लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी और उसका स्ट्रॉन्ग वर्जन और वीक वर्जन दिया। सो स्ट्रॉन्ग वर्जन था दैट इज अबाउट लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म, कि लैंग्वेज डिटर्मिन्स थॉट, लैंग्वेज थॉट को डिटर्मिन करती है। द वीक वर्जन वाज लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट। इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि इन पाकिस्तानी कल्चर, लाइक I'm talking about language determining thought, yani first one, which is strong version. So it is the way Urdu and regional languages structure concepts of respect and hierarchy. For example, in Urdu, pronouns like aap, which is for formal kind of word for you, and tum, that is informal you. So these shape how people perceive social relationship. So any child who's growing up speaking Urdu, so he inherently understands and basically internalizes the social hierarchy, because the language does not allow them to address elders, teachers, or authoritative figures informally and saying "tum" to them. So this is language determining thought. And then if we look at language influencing thought, so it is the use of, for example, English language in professional and academic settings. Many Pakistani associate English with intelligence, modernity, and high social status. Like even though fluency in English does not indicate a superior intellect, it is just a language. It has got nothing to do with intellect. इस language का intelligence से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये एक तरह से लैंग्वेज ने थॉट को इन्फ्लुएंस कर लिया। देन वी हैव नोम चॉम्स्की's यूनिवर्सल ग्रामर, जिसमें इंसान के पास इनेट कैपेसिटी है लैंग्वेज लर्निंग की। सो लैंग्वेज डिफरेंसेस डू नॉट फंडामेंटली लिमिट थॉट। बिहेवियरिज्म से हटके या स्ट्रक्चरलिज्म से हटके जो चॉम्स्की का यूनिवर्सल ग्रामर यानी मेंटलिज्म है, दैट टॉक्स के जो बच्चा है, ही इज वेरी क्रिएटिव एंड he can develop very novel and creative kind of sentences. He can produce them जो उसने शायद कभी सुने भी ना हो, which means कि उसके पास एक innate capacity है लैंग्वेज की। और बेसिकली लैंग्वेज के डिफरेंसेस से जो बेसिकली थॉट जो है वो फैक्ट नहीं होती, लिमिट नहीं होती। Vygotsky की social cultural theory है, that is very important. So thought is mediated by language and social interaction. थॉट जो है वो उसको लैंग्वेज या सोशल इंटरेक्शन, एक कल्चर और लैंग्वेज मिलके थॉट को मीडिएट करते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये तीन मेजर थ्योरीज हैं हमारे पास इस हवाले से। लैंग्वेज परसेप्शन की बात करें तो वी हैव कलर परसेप्शन, फॉर एग्जांपल सम लैंग्वेजेस हैव fewer and more color terms affecting color distinction. तो इसमें कई हमारे पास जैसा हिम्बा ट्राइब है और उनका यूनिक कलर कैटेगराइजेशन है। तो दैट इज मच डिफरेंट फ्रॉम आवर कैटेगराइजेशन, कि ये वॉयलेट के थीम्स हैं, ये रेड के थीम्स हैं, ये पिंक के थीम्स हैं। उनकी एक अपने डिफरेंट कैटेगरीज हैं। Then we have spatial orientation. So English uses egocentric term left to right, and while Google Geometry use cardinal directions north and south. So ये basically spatial orientation है, कि जिस तरह हम एक कोई जगह बता रहे हैं, उसमें किसी प्लेस के हवाले से बता रहे हैं, स्पेस के हवाले से बता रहे हैं, डिस्टेंस के हवाले से। तो हम कहते हैं लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, वहां पे नॉर्थ को चले जाओ, साउथ को चले जाओ। इस तरह वर्ड्स जो हैं वो भी डिटरमिन होते हैं। लैंग्वेज इज ऑल्सो मार्कर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। सो वी हैव प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, जिसमें ओरल स्टोरी टेलिंग है, दैट टेल्स अबाउट कल्चर। हम अपनी कल्चरल वैल्यूज को फोक लोर्स, फोक टेल्स के जरिए यानी जिंदा करते हैं कल्चर को। सोशल बिलोंगिंग है, कि लैंग्वेज जो है ग्रुप आइडेंटिटी का सिंबल है। तो उसमें लिंग्विस्टिक्स है, उसमें सोशियो एक्ट्स हैं हमारे। फिर लैंग्वेज लॉस है, जो कि इम्पैक्ट होता है कल्चरल आइडेंटिटी पे, कि आपकी कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो किस तरह खराब होती है, किस तरह वो
बैडली इम्पैक्ट होती है जब लैंग्वेज जो है वो शिफ्ट या लैंग्वेज डेथ की तरफ जाती है. तो बेसिकली यू यूज योर कल्चर एज वेल. So if we are comparing or making an analysis of thought, language, and culture, so first of all we have cognitive flexibility. That is how we switch between linguistic frameworks. We know the frameworks of one language and then of another, and we keep switching between them, and it becomes variety to our conversation. So when we have a language, we have also its culture, we have also the thoughts pattern which is related to that culture. Then we have dual cultural identity. So if we are having more languages, so we navigate between different cultural norms. For example, if I know Urdu and I know Punjabi, I have one identity or one cultural identity as a Punjabi person, Punjabi speaker. Then I also have an identity as a Pakistani speaker. Then if I know English, so certainly if I know the culture, I understand them. So like we keep navigating between cultures and we then code switch. We have multiple languages within the same conversation. इससे आपकी गुफ्तगू जो है बड़ी यानी heterogeneous हो जाती है. आइडियाज बड़े खिल के सामने आते हैं. We speak a lot and we are able to express ourselves in many languages if we have a blend of language, culture and thought. So this was all from my side. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा.